Like, comment, and subscribe. गोकुल नगरी बड़ी ही सुंदर थी। यमुना नदी की कलकल धारा, हरे भरे वन और गोप गोपियों की हंसी से यह गांव सदा आनंदमय रहता था। लेकिन कंस नाम का अत्याचारी राजा हमेशा भय में जी रहा था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। यही कारण था कि कंस बार बार दुष्ट राक्षसों को भेजकर नन्हे कृष्ण को मारने की योजना बनाता था। एक दिन कंस ने अपनी दानवी बहन पूतना को बुलाया। पूतना का रूप बहुत भयानक था। लाल लाल आंखें, लंबे नाखून और डरावनी हंसी। कंस ने कहा, पूतना, तू अपने मायावी रूप से नन्हे कृष्ण को मार दे। बस वही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। पूतना ने रूप बदल लिया। उसने खुद को एक सुंदर, स्नेहमयी स्त्री के रूप में ढाल लिया। उसके चेहरे पर ऐसी कोमल मुस्कान थी कि कोई भी धोखा खा जाए। उसने अपने स्तनों में विष का लेप लगाया और गोकुल की ओर चल पड़ी। जब वह नंद बाबा के घर पहुंची तो यशोदा और रोहिणी को उसने मातृत्व की ममता का छल दिखाया। वह बोली, बहन, मैं तो गांव में आई हूँ। सुना है तुम्हारे यहाँ प्यारे बालक जन्मे हैं। मुझे भी उन्हें गोद में लेने दो। यशोदा, जो सीधी सादी थी, धोखा खा गई और उन्होंने नन्हे कृष्ण को उसके हाथों में दे दिया। पूतना ने सोचा, अब यह बालक मेरा एक घूंट विषपान करते ही मर जाएगा। उसने कृष्ण को स्तनपान कराने की कोशिश की, लेकिन नन्हे कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। वे स्वयं नारायण के अवतार थे। जो ही कृष्ण ने स्तनपान शुरू किया, उन्होंने न केवल दूध पिया बल्कि पूतना का प्राण भी चूसने लगे। पूतना की आंखें फटी रह गईं। वह छटपटाने लगी। उसने पूरा गांव हिला दिया। उसका असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया। विशाल शरीर, लाल जीभ और भयंकर चीत्कार। गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगे। यशोदा और नंद बाबा भयभीत हो उठे। अरे, हमारा लाल कहाँ है? यशोदा रोने लगी। लेकिन तभी सबने देखा नन्हे कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और उनके छोटे छोटे हाथ पूतना के बाल पकड़े हुए थे। पूतना दर्द से चीखती हुई आकाश की ओर उठी और अंत में जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसका विशाल शरीर पूरे गोकुल में फैल गया। पेड़ टूट गए, धरती कांप उठी, लेकिन नन्हे कृष्ण सुरक्षित थे। वे तो प्रसन्न होकर अपनी छोटी सी मुस्कान बिखेर रहे थे। गोकुलवासी चकित थे। ये बालक कोई साधारण नहीं। इसने तो पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया। महर्षि लोग कहते हैं कि पूतना यद्यपि दुष्ट थी, लेकिन उसने कृष्ण को मां का रूप देकर स्तनपान कराया। इसीलिए नन्हे कृष्ण ने उसे भी मुक्ति प्रदान कर दी। यशोदा ने कृष्ण को गले लगाकर कहा, मेरे लाल, तू ही हमारा रक्षक है। गोकुल फिर से आनंदमय हो गया और सबने जय जयकार की। जय नंदलाल, जय गोपाल। Like, comment, and subscribe.